प्रेम प्रणाम। आज हम अष्टावक्र गीता के 19वें प्रकरण में प्रवेश करते हैं और इस प्रकरण में जनक अपने पावन हृदय की उद्घोषणाएं कर रहे हैं। अपने गुरु के प्रति, उपदेशक के प्रति भाव विभोर होकर के, बड़ी उत्कंठा के साथ, प्रफुल्लित होकर के, प्रसन्न चित्त से कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं धन्य हो गया, मैं अपना आप में स्थित हो गया, आपके निर्देशानुसार चलता रहा, ग्रहण करता रहा और अपनी स्थिति में आकर के आनंदित हो गया। बड़ी उत्कंठा के साथ सहृदय उनकी इस खुशी का, इस आनंद का शब्दों में वर्णन नहीं कहा जा सकता। इतने खुश हैं वो, ऐसे परम की उपलब्धि में अपने आप को पा करके इस स्वतंत्रता की उड़ान में मस्त हो गए। कहते हैं वो कि तत्व विज्ञान सदंशम आदाय हृदयोदरा नानाविध परामर्श शल्यो द्वारा कृतः मया। हे प्रभु, बड़ी असीम कृपा है आपकी कि मुझ में से जो भी ग्रंथियाँ थी, जो अवरोध थे मुझ में, वो सब आपने शल्य चिकित्सा द्वारा, जैसे उन गांठों को निकाल करके अलग कर दिया जाता है, उस तरह से इस सूक्ष्मता के अंदर आपने अद्भुत खेल खेल लिया। अद्भुतता है, आश्चर्य है कि कैसे हो गया। और मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, बड़ा आनंदित हूँ। मेरे आनंद का क्या कहना। तो कहता है कि तत्व विज्ञानम सदंशम आदाय हृदयोदरात्। ये जो तत्व ज्ञान है, ये जो परम स्थिति है, उसमें स्थापित हो गया हूँ। इस हृदय के आनंद का क्या वर्णन करूँ, क्या कहूँ इसके लिए मैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। नानाविध परामर्श, आपने अनेक विधि से मुझे परामर्श दिया, मुझे संकेत किया, मुझे सार स्वरूप तत्व ज्ञान की बातें बता करके और मेरे चित्त को श्रवण करवा करके शुद्ध बुद्ध और मुक्त कर दिया। इस प्रकार के उद्गार जनक द्वारा कहे जा रहे हैं। अब वो कहते हैं कि मैं समझ चुका हूँ कि क्व धर्म, क्व च वा काम, क्व च अर्थ, क्व विवेक, क्व द्वैतम, क्व च वा अद्वैतम स्वमहिमनि स्थितस्य में। स्वमहिमनि स्थितस्य में, मैं अपनी ही महिमा में स्थित हूँ। मेरे लिए अब कहाँ धर्म रहा, कहाँ काम रहा, कहाँ अर्थ रहा और कहाँ विवेक रहा। चारों पदार्थ की मुझे आवश्यकता नहीं। चारों पदार्थों से परे हो गया, मैं अपने आप में स्थित हो गया। अपनी ही महिमा में स्थित होकर के मैं प्रसन्न चित्त हूँ, मैं आनंदित हूँ। क्व द्वैतम, द्वैतम, द्वैत कहाँ है। क्व द्वैतम, क्व च वा अद्वैतम, अद्वैत की भी मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि अद्वैत भी द्वैत की अपेक्षा में आपने समझाया। तो ये अपेक्षित चीज़ें जितनी भी है वो सब एक तरफ हो गई, मैं अपने आप में आ गया। स्वमहिमनि स्थितस्य मैं अपनी महिमा में स्थित हूँ, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। क्व भूतम, क्व भविष्यत, भूत क्या, भविष्य क्या, वा वर्तमानम अपि क्व वा, भूत भविष्य वर्तमान, मैं काल से परे हो गया, समय से पार हो गया, बियॉन्ड ऑफ टाइम।
ऐसी मेरी स्थिति हो गई। और स्व में स्थित हुआ तो बियॉन्ड ऑफ स्पेस भी हो गया, समय और स्थान से परे। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल मुझ में नहीं है। क्व देशः क्व च वा नित्यम स्वमहिमनि स्थितस्य में। कहाँ देश है, कहाँ काल है, कहाँ नित्य है, कहाँ अनित्य है, कुछ भी नहीं। मैं अपने आप में स्थित हूँ, अपनी महिमा से विभूषित हूँ। क्व च आत्मा क्व च वा अनात्मा, क्व शुभम वा अशुभम तथा, क्व चिंता क्व च वा अचिंता स्वमहिमनि स्थितस्य मैं। बड़े प्रसन्नचित्त होकर के, बड़े आनंदित होकर के जनक कहते हैं, उसके आनंद का वो कल्पना अतीत है, कुछ कह नहीं सकते। वो तो वही जानता है जो इसमें गुजरा है, इसमें स्थित हुआ है, वही अनुभूत करता है और वही हिम्मत करके शब्दों में कहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि शब्द से परे है वो। कहते हैं कि क्व च आत्मा क्व च अनात्मा, आत्मा और अनात्मा का जो ये भेद है ये भी मुझ में नहीं है। क्व शुभम व अशुभम तथा, शुभ और अशुभ क्या होता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं शुभ और शुभ से। क्व चिंता क्व च वा अचिंता, चिंता और अचिंता इन दोनों की अब जरूरत नहीं, क्योंकि स्वमहिमनि स्थितस्य में, मैं अपने आप में स्थित हूँ। क्व स्वप्नः क्व सुषुप्तिः वा क्व च जागरण तथा, स्वप्न, जागरण, सुषुप्ति, ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इनसे मुझे क्या लेना देना। क्व तुर्यम भयम वापि, और तुर्य के लिए भी मना कर देते हैं कि तुर्य स्थिति की भी अब जरूरत नहीं, क्योंकि वो अनुभूत हो चुकी। इन तीनों को एक साथ देख चुका मैं, हो गया काम, मैं अपनी स्थिति में स्थित हो गया, बड़ा आनंदित हूँ। स्वमहिमनि स्थितस्य में, मैं अपनी महिमा में स्थित हूँ। ये मुझ में तीनों अवस्थाएं तुरी भी नहीं है, क्योंकि ये सब अंतःकरण के धर्म है और अंतःकरण मिथ्या है, ये मैंने समझ लिया, क्योंकि वह निरंतर परिवर्तनशील होता है। जो भी परिवर्तनशील हो रहा है, घटा बढ़ी हो रही है, वो सब मिथ्या है। ये सब समझ करके, जान करके मैं अपने आप में स्थित हूँ, अपनी महिमा में, अपनी महिमा से मंडित हूँ। क्व दुखम क्व समीपम वा क्व दूरम, क्व दूरम क्व समीपम वा बाह्यम क्व अभ्यंतरम क्व वा। बड़ी बड़ी अच्छी बात कहते हैं वो, कि दूर क्या है, समीप क्या है, और बाहर क्या है, भीतर क्या है। ये जो विभाग हैं भीतर बाहर के, ये समाप्त हो गए। क्व स्थूलम क्व च वा सूक्ष्म स्वमहिमनि स्थितस्य में। न कोई स्थूल रहा है मेरे लिए और न कोई सूक्ष्म रहा है। ये जितने भी विभाग हैं, जितने भी भेद हैं, ये सब तिरोहित हो गए और मैं अपनी महिमा में स्थित हो गया। क्व मृत्यु जीवितम वा क्व लोकाः अस्य क्व लौकिकम। कहाँ जीवन है, कहाँ मरण है, ये सब ब्रह्म है। न तो कोई जीवन है, न कोई मरण है, न कोई लोक है, न कोई परलोक है। क्व लय क्व समाधि हवा, लय होना, समाधि में रहना, ये भी व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया, इनकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वमहिमनि स्थितस्य में
मैं अपने आप में स्थित हो गया। जब अपने आप में स्थित हो गया तो ये सब चीज़ें गौण हो गई। अलम त्रिवर्ग कथया योगस्य कथया अपि अलग अलम अलम विज्ञान कथया विश्रांतस्य मम आत्मनि। मुझे अपने आप में विश्रांति को ज्ञान विज्ञान अथवा योग की कथा वर्णन का कोई प्रयोजन नहीं रहा। अब इस कथा को आगे गाना, आगे इसकी व्याख्या करना, वर्णन करना, इस पर तर्क वितर्क करना मेरे लिए आवश्यक नहीं रहा, जरूरी नहीं रहा, क्योंकि इनकी आवश्यकता ही नहीं। मैं अपने आप में स्थित हो गया, अपने आप में विश्रांति को प्राप्त हो गया। ऐसी गूढ़ रहस्यमय उद्घोषणा जनक करते हैं। और ऐसा जो हो जाता है फिर उसका कहना ही क्या। धन्यवाद।